मुफ्ती लुत्फुर रहमान दारुल उलूम देवबंद का मुफ्ती है, दारुल उलूम देवबंद का मुफ्ती है। दारुल उलूम देवबंद के अंदर उलमाए मुहक्किकीन मुफ्ती लुत्फुल्लाह साहब की इतनी कद्र करते थे, इतनी कद्र करते थे कि जब मुफ्ती साहब मदरसे के अंदर आते थे तो बड़े बड़े उलमा मुफ्ती साहब को देख कर खड़े हो जाते थे। एक दिन मुफ्ती लुत्फुल्लाह साहब एक दिन घर में तशरीफ़ लाए। जब घर में तशरीफ़ लाए तो अहलिया से कहने लगे कि अय अहलिया मोहतरमा, अय मेरी वाइफ, अय मेरी बीवी, क्या तुम्हें मालूम है कल शादी है? कि कहाँ शादी? कहने लगे वो आप भूल गई? वो अरे हाँ हम भी। बीवी ने कहा कि बच्चियाँ भी, जो कई बच्चियाँ थी ना मुफ्ती लुत्फुर रहमान साहब की, कई बेटियाँ थी, वो बेटियाँ भी आगे आ गई, बच्चे भी आगे आ गए, बीवी भी आ गए। हाँ शादी तो कल तो है, तैयारी कहाँ? तैयारी थोड़ी बहुत है। अच्छा ठीक है। अब वो सब तैयारी अपना करने लगे और सब वो पूरा इंतज़ाम कर लिया। दूसरा दिन हुआ, सुबह ही में फ़ौरन मुफ्ती लुत्फुल्लाह साहब इशराक की नमाज़ पढ़ने के बाद बीवी बच्चों से कहा कि दीदी तैयार हो जाइए। सब तैयार हो गई। और आप जानते हैं कि औरतें जब किसी शादी में जाने का मसला होता है तो आप जानते ही हैं, जो अंदर छुपा हुआ जेवर रखा है वो भी पहन लेती हैं, पूरे साल नहीं निकालेंगी। लेकिन अगर शादी ब्याह का मसला आ जाएगा तो ये भी ले लो, पाउजेब भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, दुनिया का सामान सामने आएगा। आप जनाब जो है मुफ्ती लुत्फुल्लाह साहब की बेटियां और उनकी बीवी तैयार हो गई शादी के लिए। अब मुफ्ती लुत्फुर रहमान साहब के पास जो वो थी बैलगाड़ी, बैल, आगे बैल लगा हुआ था, बैल, और वो बैलगाड़ी के ऊपर जो है उन्होंने फ़ौरन चारों तरफ जो है इतने इतने बड़े जो है डंडे बांधे और चारों तरफ पर्दा टांग दिया। और उसके बाद चुप्पे से बैलगाड़ी को दरवाजे के करीब लाए और लाने के बाद जो है कहने लगे बैठ जाइए। अहलिया बैठ गई, बच्चियां बैठ गई उसके अंदर, और चारों तरफ तना हुआ है, बेपर्दगी नहीं हो रही है। और चुप्पे से निकल गए, चले गए। अभी रास्ते में ही थे मुफ्ती लुत्फुर रहमान साहब, बैलगाड़ी खुद हाँक रहे थे, पीछे उनकी बीवी और उनकी बच्चियां अंदर बैठी हुई थे। अचानक रास्ते में डाकुओं ने रोक लिया, कहने लगे कहाँ चले मौलवी साहब? उनको क्या मालूम था ये मुफ्ती लुत्फुल्लाह है? उनको क्या मालूम था कि ये अल्लाह वाला है? उन्हें कुछ नहीं पता था डाकुओं को, चोरों को। कहने लगे मुफ्ती साहब कहाँ जा रहे हो? मौलवी साहब कहाँ जा रहे हो? मुफ्ती लुत्फुल्लाह ने कहा तुम कौन हो? कहने लगे मैं तो डाकू हूँ, मैं तो चोर हूँ, मुझे माल चाहिए, माल चाहिए। मुफ्ती लुत्फुल्लाह ने कहा पीछे हटो, पीछे हटो, खुदा के वास्ते सुनो मेरी बात को। हमारी बैलगाड़ी के ऊपर मेरी बीवी और मेरी बच्चियां अंदर मौजूद हैं, कतई बिल्कुल ऊपर अंदर आने की हिम्मत न करना। तुमको जो कुछ चाहिए, खुदा की कसम मेरी बीवी या मेरी बच्चियों के पास एक नाक की नथ भी नहीं रहेगी, सारी चीजें मैं उतरवा के तुमको दिए दे रहा हूँ। ईमान से कह रहा हूँ, ईमान से सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। एक एक सामान, चाहे वो सोने का हो या चांदी का हो, जितना भी मालो मता होगा सारा का सारा मैं अभी लेकर तुम्हें दिए दे रहा हूँ। लेकिन तुम कतई अंदर झांकने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा जेवर मेरी बीवी है, मेरा सबसे बड़ा जेवर मेरी बेटियां हैं, और उनका पर्दा है और उनकी इज्जत है। माल ले लो, दौलत ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन इज्जत से खिलवाड़ मत करो। वो डाकू भी कहने लगे कि हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको मालो मता चाहिए, दे दीजिए हमको, हम अपने रास्ते से। मुफ्ती लुत्फुल्लाह ने कहा बेटियों से, अरे बच्चियों, अरे मेरी बीवी, जो कुछ भी तुम्हारे पास जेवर है एक भी जेवर न बचाना अपने पास, सारा जेवर जो है इन डाकुओं को दे दो। लिहाजा उन्होंने जल्दी सब उतार के मुफ्ती लुत्फुल्लाह साहब को चुप्पे से बाहर पकड़ा दिया। मुफ्ती लुत्फुल्लाह साहब ने उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद कहने लगे लो ईमान से बता, कि मैं ईमान से बता रहा हूँ कुछ नहीं रहा, ये सारा आप ले लो। उन्होंने उसको लिया और चले गए। उनका डाकू थे, उनको लूटने का काम था ना भाई। औरत का काम क्या है? खाना पकाने का, उसने खाना पका दिया। और डाकुओं का काम क्या है? चोरी करने का, डाका मारने का, उसने लिया। और अभी वो कुछ देर ही चले थे, मौलाना भी ने अपनी बैलगाड़ी अब चल दी, शादी में जाना था। अचानक उनकी बेटी ने कहा अब्बा जान डाकुओं को रोको, डाकुओं को रोको।
एक बेटी की आवाज जब मुफ्ती लुत्फुल्लाह साहब के कान में पड़ी, मुफ्ती साहब ने कहा, बेटी क्या हुआ? अरे मेरी लख्ते जिगर, हुआ तो क्या हुआ, डाकुओं को क्यों रुकवा रही हो? कह लगे, अब्बा जान मैं इतना डर गई, इतना सहम गई कि एक छल्ला मेरी उंगली में रह गया, और आपने चूंकि डाकुओं से कह दिया था कि एक भी सामान नहीं रहेगा, कल वो डाकू रोज़े महशर ये सवाल करेगा कि ये मुफ्ती लुत्फुल्लाह जो मुफ्ती दारुल उलूम देवबंद थे, इन्होंने वादा किया था मुझसे, इन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं एक छल्ला तक नहीं रोकूंगा, और ये मेरी उंगली में ये छल्ला रह गया है। मैं कल मेरा बूढ़ा बाप जब मैदान महशर में मेरे इस छल्ले की वजह से रुसवा हो जाए तो ये मुझे मंजूर नहीं। अरे अब्बा जान फौरन डाकुओं को रोको और ये छल्ला भी उनके हवाले कर दो। अब मुफ्ती लुत्फुल्लाह साहब फौरन बैलगाड़ी से उतरे और पैदल उस छल्ले को लेकर उनके पीछे भागने लगे। आगे आगे डाकू, पीछे पीछे मुफ्ती लुत्फुल्लाह साहब। बैलगाड़ी वहीं खड़ी हुई है। मुफ्ती लुत्फुल्लाह साहब ने आवाज दिया, ऐ डाकुओं, ऐ डाकुओं, ऐ डाकुओं, रुको तो जरा, रुको तो जरा। डाकू सोचे कि क्या हुआ, कहीं ये मुझे पकड़ने के लिए तो नहीं आ रहे हैं। डाकुओं ने कहा, नहीं नहीं मौलवी साहब, अब मैं नहीं रुकूंगा, अब तो मैं भाग जाऊंगा, अब तुम मुझे पकड़ने आ रहे हो। मुफ्ती साहब ने कहा, नहीं नहीं मैं पकड़ने नहीं आ रहा, गलती से और आप लोगों के डर की वजह से मेरी बेटी के उंगली में एक छल्ला रह गया था, वो छल्ला देने आ रहा हूं। वो डाकू रुक गए। जब मुफ्ती साहब करीब पहुंचे और वो छल्ला उनके हाथों में दिया तो वो जो डाकुओं का सरदार था उसने कहा कि ये छल्ला अगर ना भी देते तो मैं तो न जान पाता, आप ये छल्ला देने पीछे भाग के इतनी मेहनत किया, इतनी मशक्क़त किया। तब उन्होंने कहा पूरा वाक़या कि मेरी बेटी ने ये बात कही कि कल क़यामत के दिन मेरा बूढ़ा बाप जो है रुसवा हो जाएगा, क्योंकि डाकुओं से वादा किया था कि एक भी सामान नहीं रोकूंगा। कल अल्लाह ज़रूर सवाल करता कि जब तुमने वादा किया था तो ये कैसे रुक गया। उस रुसवाई से बचने के लिए मैं तुमको ये छल्ला देने आया हूं। वो डाकू कहने लगे, ये अल्लाह के डर से इतना घबरा गया, इतना घबरा गया कि ये एक बेटी के उंगली में पड़ा हुआ छल्ला भी न रोक सका, और मैं अल्लाह का इतना नाफरमान बंदा, इतना नाफरमान बंदा कि मैं अपने आप को संभाल न सका और उन बच्चियों का जेवर लूट लाया। फौरन वो सारा का सारा जेवर मुफ्ती लुत्फुल्लाह साहब के कदमों में डाकुओं ने डाल दिया। ये कोई सीरियल का वाक़या नहीं बताया, ये मैंने आपको कोई अखबार का वाक़या नहीं बताया, ये मैंने किसी के मुंह के जुबान के सुनी हुई नहीं सुना, बल्कि सवाए मौलाना मुफ्ती लुत्फुल्लाह साहब के सवाए हयात में लिखा हुआ है कि मुफ्ती लुत्फुल्लाह साहब के कदमों में उन डाकुओं ने वो जेवरात डाल दिए और कहा, मौलाना मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए और अपने हाथों पर मुझे बैत कर दीजिए। आज से मैं कभी डाका नहीं डालूंगा, आज से मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, मुझे आप भी माफ़ कर दीजिए और मेरे लिए दुआ करिए और मेरे पूरे गिरोह के लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह हमें हिदायत के रास्ते पर दिखा दे। उसी दिन से वो डाकू मुफ्ती लुत्फुल्लाह साहब के मुरीद बन गए और अल्लाह के नेक बंदे वो सबके सब बन गए। ये है एक इंसान की के तकवे की वजह से सारे डाकू और डाकू का पूरा गिरोह जो है वो अल्लाह के रास्ते पर चल दिया और सही रास्ते पर चल दिया। इसलिए मुसलमानों याद रखो, सच्चाई में बरकत है, सच बोलने में बरकत है। सच बोलोगे लोगों का काम बनेगा, तुम्हारा भी काम बढ़ेगा।